नमस्कार दोस्तों आज के ही दिन यानी कि सप्तमी के दिन सुबह सूर्य को अर्घ्य देकर छठ के त्योहार का समापन किया गया। इस पर्व की आप सभी को ढेर सारी बधाई। आज मैं आप लोगों को इसी पर्व की कहानी सुनाऊंगी। आप सभी जानते हैं कि छठ पर्व बिहार में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, परंतु अब इस पर्व का महत्व भारत के कोने कोने में ही क्या पूरे विश्व में प्रवासियों के द्वारा मनाया जाता है। यह पर्व 4 दिवसीय पर्व है। दीपावली के बाद चौथे दिन से इसकी शुरुआत हो जाती है। षष्ठी के दिन शाम को और सप्तमी के दिन सुबह सूर्य को अर्घ्य देकर इस व्रत का समापन किया जाता है। छठ मैया की कहानी इस प्रकार है। भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण इन्हें षष्ठी देवी कहा जाता है। इन्हें शिवपुत्र कार्तिकेय की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त है। बालकों को दीर्घायु बनाना तथा रक्षण करना इनका स्वाभाविक गुण है। देवी पुराण में एक कथा भी पाई जाती है जो इस प्रकार है। प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। इनके पिता का नाम था स्वयंभू मनु। प्रियव्रत राजा की पत्नी मालिनी थी। इनके दीर्घ काल तक कोई संतान नहीं हो सकी। दोनों पुत्र के लिए चिंतित रहने लगे। तब कश्यप जी ने उनसे पुत्र प्राप्ति यज्ञ कराया। मुनि ने उन्हें खीर प्रदान की। रानी खीर खाने के पश्चात गर्भवती हो गई, लेकिन जब रानी ने पुत्र को जन्म दिया तब उसकी मृत्यु हो चुकी थी। पुत्र शोक के कारण रानी मूर्छित हो गई। राजा प्रियव्रत अपने मरे हुए पुत्र को लेकर शमशान पहुँचे और उस एकांत में उन्होंने अपने पुत्र को जब सीने से लगाया तो उनके आंखों से अश्रु बहने लगे। इतने में उन्होंने देखा कि एक दिव्य विमान उनकी ओर चला रहा है। उस विमान में एक मन को मुग्ध कर देने वाली एक परम सुंदरी देवी विराजमान है। थोड़ी देर में देवी को अपने सामने देखकर राजा ने बालक को भूमि में रख दिया और बड़े आदर के साथ उनकी स्तुति की। देवी की को प्रसन्न देखकर पूछा, देवी आप कौन हैं? देवी ने कहा, राजन मैं ब्रह्मा जी की मानस कन्या हूँ। मुझ देवी का नाम देवसेना है। भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण देवी षष्ठी के नाम से जानी जाती हूँ। मैं संपूर्ण मातृकाओं में प्रसिद्ध हूँ। राजन मेरे प्रसाद से पुत्रहीन व्यक्ति को सुयोग पुत्र, बच्चों को दीर्घायु आदि प्राप्त होती है। यह कहकर षष्ठी देवी ने उस बालक को गोद में उठा लिया तो वह बालक देवी की कृपा से पुनः जीवित हो गया। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और देवी ने राजा से कहा, तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराओ और स्वयं भी करो। तब से शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के अवसर पर भगवती षष्ठी का महोत्सव मनाया जाने लगा। देवी पुराण अनुसार सुंदर पुत्र, कल्याण तथा दया प्रदान करने वाली षष्ठी देवी का पूजन पुष्पांजलि समर्पण कर मूल मंत्र ओम ह्रीं षष्ठी देव्यै स्वाहा का जाप करते हुए देवी की अचमनी, गंध, पुष्प, दीप, विविध प्रकार के नैवेद्य तथा सुंदर फल द्वारा भगवती का पूजन करना चाहिए। इनकी पूजा से पुत्रहीन व्यक्ति को सुयोग पुत्र, प्रियाहीन जन को प्रिया, दरिद्र को धन तथा कर्मशील पुरुष को कर्मों का उत्तम फल प्राप्त होता है। कुछ प्रांतों में बच्चे के जन्म के छठवें दिन बच्चे की दीर्घायु हेतु इनकी पूजा की जाती है। षष्ठी देवी या छठ मैया को मेरा नमस्कार। माया सिद्ध, योगिनी,
सारा शारदा परा देवी बालकों की अधिधायत्री देवी को बार बार नमस्कार। जय छठ मैया।